कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और पराक्रमी नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। आज परमेश्वर की उपस्थिति फिर एक बार हमारे मध्य में है प्रियो, और ये वो समय है जब परमेश्वर रोज हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को लेकर आता है और प्रभु हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले कुछ दिनों से जिस विषय को हम लोग सीख रहे हैं, चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। अपने हृदय को जांचे कि कहीं वो कठोर तो नहीं हो गया है, और अगर कठोर हो गया है तो क्यों। आमीन। इस विषय पर हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अब तक जो बाइबल स्टडी हमने की है उसके द्वारा आपको आशीष दी है, आपसे बातचीत की है, बहुत सारी गवाहियां मुझ तक पहुंचाई गई है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। ये 2025 के वर्ष में क्या जाने अनजाने में कहीं हमारा हृदय कठोर तो नहीं हो गया है, ये मुझे और आपको जांचने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में दिन प्रतिदिन आता है, और जब वो हमसे बातचीत करता है तो वचन में ऐसा लिखा है कि जो लोग गंभीरता से उसकी वाणी की ओर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर की वाणी उनको सुनाई पड़ती है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आप उसी भीड़ का भाग है जो परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो कि परमेश्वर ने पिछले सप्ताह भर में हमसे इस अध्ययन को लेकर बात की है, और हम लोग लगातार मूसा के जीवन के द्वारा इस अध्ययन को सीख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमने हृदय के विषय में भी बीते दिनों में बहुत सारी बातें सीखी, और कठोरता क्या है उसके अलग अलग हमने मायने देखे, उसकी अलग अलग व्याख्याओं को हमने देखा। और मेरा विश्वास है कि अब तक आपने जो भी सीखा है परमेश्वर ने उसके द्वारा आपको जरूर आशीष दी है। मैं आज स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रियो फिर एक बार हमारे मध्य में है और हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। इससे पहले कि आज हम परमेश्वर से अपने बाइबल स्टडी के द्वारा, अध्ययन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें, रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर सबसे पहले हम उसका धन्यवाद और आदर करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। और उसकी स्तुति करने के लिए, उसके वचनों को पढ़ने के लिए आज जो भाग हमने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 149, और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 149 और उसके पहले 6 वचन। The book of Psalms chapter 149 and verses 1 to 6। भजन संहिता उसका 149 अध्याय, उसके 1 से लेकर 6 वचन। सब लोग पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और सब मिलकर साथ में पढ़ेंगे। याह की स्तुति करो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब वो आज्ञा है, विनती नहीं है। आमीन। याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर पड़े पड़े भी धन्यवाद करें, जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवार रहे। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। वचन की शुरुआत Psalms 149 स्टार्ट्स विद प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याह की स्तुति करो लिखा है, याह की स्तुति हो नहीं लिखा है। याह की स्तुति करो अर्थात मुझे और आपको जीवन के हर अच्छे बुरे, ऊंच नीच, सुख और दुख, हर परिस्थिति में यहोवा की स्तुति करने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। और जो इसको लगातार करते आए हैं, मैं गारंटी देता हूं उन्होंने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा है। हालेलुया। याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। Sing to the Lord a new song, His praise in the assembly of the godly। हालेलुया। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। आप सब परमेश्वर के भक्त लोग हैं, और परमेश्वर मुझे और आपको आज आज्ञा देता है कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ। ये सारी सृष्टि के लोगों, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आमीन। परमेश्वर स्तुति, आदर और महिमा के योग्य है। और जब
हम उसका भाग उसको देते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग के फाटकों को, आकाश के झरोखों को खोल देता है ताकि हम उससे आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसके बेटे के लिए एक नया गीत गाओ। ऐ सारी सृष्टि के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। ऐ सारी पृथ्वी के लोगों, उसके बेटे के लिए गाओ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। आमीन। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, ये प्रभु की आज्ञा है प्रियो। आमीन। दूसरा वचन कहता है, Let Israel be glad in his maker, let the children of Zion rejoice in the king. हालेलुया। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। हालेलुया। इज़राइल अपने कर्ता के कारण, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, वो हमारा करने वाला। वचन कहता है आकाश और पृथ्वी और अधलोक का नियंत्रण उसके पास है और वो हमारा करता है और उसने पहले हमें चुना है। और क्योंकि उसने हमें यह जीवन दिया है, यह श्वास दिया है, अपने स्वरूप में उसने मुझे और आपको रचा है, इसीलिए हम उसके कारण आनंदित और मगन हो। आमीन। आनंदित और मगन होने का एक ही कारण है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। तो जिन लोगों को ये संदेह है या जिनकी बाइबल वो उन्होंने अलग छाप कर पढ़ी है, जो ये कहते हैं कि नाचना नहीं चाहिए, ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है, ये प्रभु का मंदिर है और ऐसे स्थानों पर नाचते नहीं है और ताली नहीं बजाते हैं और सीटी नहीं बजाते हैं, वो अंधकार में खोए हुए लोगों को आज ये वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर यहोवा जो मेरा पिता और मेरा अब्बा कहलाता है, मेरा परमेश्वर यीशु नासरी जो मेरा उद्धार करता और मेरा परमेश्वर कहलाता है, उसके वचन में उसने मुझे यह आज्ञा दी है, नाचते हुए यहोवा के नाम की स्तुति करो। हालेलुया। डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाने के लिए कहा गया है। हालेलुया। आपका और मेरा आराधना करने का अलग अलग तरीका नहीं हो सकता तब जब मेरा और आपका परमेश्वर एक ही है, जिसका नाम यीशु नासरी है। और ये जो वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ये यीशु नासरी का वचन है। आमीन। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से जब आप नाचते हुए उसकी स्तुति करते हैं, वाद्यों को बजाते हुए उसका भजन गाते हैं, तब यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। देखिए, परमेश्वर ने मुझे और आपको आज्ञा दी है कि हम नाचते हुए कूदते हुए यहोवा की स्तुति करें, डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। और जब मैं और आप इस कार्य को करते हैं तो वचन कहता है वो हमें नम्र और दीन बनाएगा और अपनी शोभा के द्वारा हमारे जीवन को महिमा से भर देगा। हालेलुया। प्रियो, नम्रता और दीनता के साथ जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, इसका मतलब है हम नम्र और दीन पाए जाते हैं। आमीन। 5वां वचन कहता है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। आप लोग करते हैं क्या मुझे पता नहीं, लेकिन आज से तकरीबन 12-13 साल पहले मैंने जब इस वचन को पढ़ा था और जब प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की थी कि अपने बिछौने पर पड़े पड़े भी हम प्रभु का जय जयकार करें, उसका धन्यवाद करें, उस साल से, उस वर्ष से प्रत्येक दिन जब मैं अपने बिछौने पर जाता हूँ तब मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। मैं उन दिन भर की सारी आशीषों के लिए प्रतिदिन उसका धन्यवाद करता हूँ जो उसने मेरे जीवन में आज के दिन में की है। मैं उन सारे उपकारों को स्मरण करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करते करते, उसके विषय में सोचते सोचते, उसके वचनों का मनन करते करते कब सुकून की नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप बहुत ही सुकून से सोते हैं पास्टर जी। मेरे साथ जो लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे बैंड के टीम मेंबर्स हैं, मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, जब वो जो मुझे जानते हैं
वो हमेशा मुझसे कहते, आप ऐसा क्या करते हैं पास्टर साहब, दिन भर इतना थक थक जाते हैं क्या कि आप रात को सोते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आस पड़ोस में क्या हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब आप बिछौने पर पड़े पड़े यहोवा का धन्यवाद देते हुए अपने अपने कॉन्शियस से बाहर हो जाते हैं, आपके कॉन्शियस पर शत्रु नहीं परंतु स्वर्ग का परमेश्वर नियंत्रण करता है। हालेलुया, आमेन। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। गॉड वांट्स इट, लेट द हाई प्रेजेस ऑफ गॉड बी इन देयर थ्रोट्स एंड टू एज स्वर्ड्स इन देयर हैंड्स। हालेलुया। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर पड़े पड़े भी जय जयकार करे। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। हालेलुया। तो जो लोग अपनी खुद की बाइबल छाप कर इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं या गांव को सिखा रहे हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं कि मन के मन में भी आराधना कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये वचन है, धर्मी के कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। अपने मुख को खोलना सीखिए, अपने मुख के द्वारा यहोवा की आराधना करना सीखिए, क्योंकि आपके शब्दों में, आपके मुख से निकलने वाले शब्द ही आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करते हैं। हालेलुया, एक्सक्यूज मी। और उनके हाथों में दो-धारी तलवार रहे। दो-धारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। आपके हाथों में ये होना, आपके सम्मुख ये होना, ताकि इसके द्वारा मैं आपको वायदा करता हूं कि जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, इसमें अपने समय को बिताते हैं, आप मानो परमेश्वर से उस सामर्थ को पाते हैं जो इस पृथ्वी पर नहीं प्राप्त होती। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु, जितने लोगों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम फिर एक बार अपना समर्पण आज प्रभु को करेंगे, और जो वचन आज हमने पढ़े हैं उसके लिए, जो सामर्थ हमने पाई है उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। मैं चाहता हूँ इस समय हम में से हर कोई अपनी आंखों को बंद करे, अपने सिरों को झुकाकर यहोवा का धन्यवाद करे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। सचमुच प्रभु तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तेरी आंखें हमारी ओर लगातार लगी रहती हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की है तो उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। राजा प्रभु, आज जो इस वचन को पढ़ने की सामर्थ्य से तूने हमको भरा है, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। राजा, आने वाले जो वचन इस बाइबल स्टडी के द्वारा तू हमें सिखाने जा रहा है प्रभु, हमारे वचन बांटने और सुनने में जो भी बाधा उत्पन्न करता है, जो हमारे मनों को विचलित करता है, हमारे ध्यान को भटकाता है, उन सारी शत्रु की योजनाओं का खंडन मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ। राजा, जब हम तेरी वाणी को बांटते और सुनते हैं, हम पर आशीष दे। सब कुछ तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी फिरौन राजा के बारे में कि परमेश्वर ने उसके हृदय को कठोर कर दिया था। आमीन। और उसके विषय में हम पिछले सप्ताह में बहुत सारी बातों को प्रभु की आत्मा ने हमें सिखाया है। एंड नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाई गॉड हार्डन फेरोज हार्ट। अभी सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए ये था कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर क्यों किया। हालेलुया। एंड आई वॉज अपसेट विद गॉड। जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था तो मैं प्रभु से थोड़ा सा नाराज था। आई वॉज अपसेट विद गॉड दैट व्हाई ही वुड हार्डन फेरोज हार्ट, कि क्यों, अगर मेरे ही लोगों को, मेरी ही अर्थात परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को ही इतनी तकलीफ हो रही थी, तो भला फिर परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को क्यों कठोर कर दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर से पूछने लगा अपने अध्ययन और मनन के समय में कि तूने उसके हृदय को इतना कठोर क्यों कर दिया परमेश्वर पिता। तू उसको इन बुरी बातों को करने से तूने क्यों नहीं रोका। क्या आप नहीं सोचते प्रभु उसको रोक सकता था? यस, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा और शहंशाह, बादशाहों का शहंशाह है, ऐसा वचन में लिखा है।
आमीन। सो मैं प्रभु से पूछने लगा, तूने उसके हृदय को इतना कठोर क्यों कर दिया प्रभु? तूने सही समय में ही उसको नम्र और दीन क्यों नहीं कर दिया? तूने उसे समझाने की जगह तूने उसके हृदय को और कठोर और अधिक कठोर क्यों करता चला गया? ये प्रश्न मैं अपने अध्ययन के समय में स्वर्ग के परमेश्वर मेरे पिता यहोवा से पूछने लगा, और तब परमेश्वर ने मुझे 2 बातें स्मरण कराई। मैंने फिर पन्नों को पीछे की ओर पलटा, मैं फिर उस अध्ययन को पढ़ने लगा, मैं उन सारे बातों को फिर से एक बार पढ़ने लगा फिरौन और मूसा के विषय में। पहली बात जो परमेश्वर ने मुझे बताई मतलब परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया, ये वही फिरौन था जिसने मेरी प्रजा को गुलाम बनाकर रखा, इतने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक इनको गुलाम बनाकर रखा और उनको बहुत सताया, उनका बहुत सताव किया। दूसरी जो बात परमेश्वर ने मुझे बताई, ये वही फिरौन था जब वो हमसे डर गया था, तब उसने सारे इब्रानी बच्चों को जान से मार डालने की आज्ञा दी थी। हम सब इस विषय में जानते हैं, इसलिए हम उन वचनों को पढ़ेंगे नहीं। आप विद्वान ज्ञानवान लोग हैं, हम जानते हैं कि ये फिरौन राजा ही था जिसने सब छोटे इब्री बच्चों को जान से कत्ल कर देने की आज्ञा दे दी थी। क्या आप सोच भी सकते हैं क्या कि छोटे छोटे बच्चों को जान से मार डालने के लिए आपका हृदय कितना अधिक दुष्टता से भरा हुआ होगा? बीइंग अ पास्टर और बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, चलिए मैं इंसान पहले हूँ, पास्टर बाद में बना, बुलाहट आई और मैं अपनी सेवा में पड़ा, लेकिन एक साधारण इंसान होने के नाते से मैं ये सोच भी नहीं सकता कि हम छोटे छोटे बच्चों को लाइन से कत्ल कर दें। लाइन से जितने बच्चे हैं उन सबको कत्ल करना, ये मेरी और आपकी सोच भी नहीं हो सकती। लेकिन फिरौन राजा ने उसके समय में यह आज्ञा दी थी कि जो छोटे बच्चे हैं उन सबको कत्ल कर डाला जाए, उन सबको मार डाला जाए। आमीन। और जब मैं ये वचन पढ़ने लगा तो मैं उस पर सोचने लगा, हाँ मैं होता तो, मैं तो फिरौन होता तो मैं तो ये इतना दुष्टता से भरा काम तो कभी भी नहीं करता। सो देन गॉड टोल्ड मी, व्हेन आई हार्डन फेरोज हार्ट, जब मैंने उसके हृदय को कठोर किया, आई डिड नॉट मेक हिम एविल, आमीन, but I let him be who he was actually, हालेलुया। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि ये जो मैंने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया था, मैंने उसके हृदय को कठोर इसलिए नहीं किया था कि वो दुष्टता से भरे हुए काम करे, लेकिन मैंने वो वास्तविकता में जैसे स्वभाव का था, मैंने उसको वैसे ही स्वभाव में रहने दिया। हालेलुया। ये फिरौन कोई अभी कठोर नहीं हुआ था मूसा से मिलने के बाद, ये तब भी कठोर ही था जब उसने छोटे छोटे बच्चों को जान से मार डालने की आज्ञा दी थी। सो देन गॉड स्पोक टू मी वेरी क्लियरली, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, दैट आई हार्डन फेरोज हार्ट, when I hardened Pharaoh's heart, I did not make him evil. मैंने उसको दुष्ट बनाने के लिए उसके हृदय को कठोर नहीं किया, परंतु वो जैसा था मैंने उसको वैसा ही रहने दिया, उसके स्वभाव को मैंने नहीं बदला। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो, समझने के लिए बुद्धि हो, वो सुन ले। आमीन। अगर आज किसी भी कारणवश आपका हृदय कठोर है, ये अध्ययन के द्वारा आप अपने मार्गों से पीछे हो सकते हैं। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे हृदय की कठोरता को परमेश्वर बदले ही नहीं, और फिर फिरौन का अंत हम सब जानते हैं। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे बताया, जब मैंने उसके हृदय को कठोर किया तो उसके द्वारा मैंने उसी के असली चेहरे को लोगों के सामने, या इजिप्ट और इजराइल या मिस्र या इजराइलियों के आगे उसकी असलियत को आने दिया। हालेलुया। कई बार आपकी कठोरता आपके असलियत को संसार के सामने लेकर आ जाती है। इसीलिए आज ही आप तौबा करें। अगर आपके हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है, जिसके कारण मेरा और आपका हृदय अगर आज कठोर हो गया है, लेट अस कम ऑन योर नीज, bow down on our knees and let us ask
forgiveness to God. हालेलुया। अगर आज मेरे और आपके हृदय कठोर हो चुके हैं तो क्यों न अपने आप को नम्र और दीन करे, घुटनों पर स्वर्ग के परमेश्वर हमारे पिता के सामने हम पश्चाताप के साथ पाए जाए, ताकि परमेश्वर हमारे कठोर हृदय को निकाल कर, उस पत्थर से मन को निकाल कर उसमें नम्रता और दीनता भर दे। हालेलुया, आमीन। देखिए, ये पहले से ही दुष्ट था। परमेश्वर ने इसको दुष्टता के कार्य करने के लिए नहीं तैयार किया, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि जब परमेश्वर उसके हृदय को कठोरता में बनाकर रखे, उसके द्वारा परमेश्वर चाहता था कि उसके असली चेहरे को वो लोगों के सामने लेकर आए, जो कि परमेश्वर यहाँ वचन में लेकर आया। उसके हृदय को कठोर करने के द्वारा प्रभु ने मुझसे कहा, मैं इस संसार को केवल इस देश के अर्थात मिस्र असलियत में क्या है वो दिखाना चाहता था। हालेलुया, आमीन। अब आप सोचिए, कई लोगों के लिए मिस्र का राजा फिरौन जो था वो परमेश्वर था, कई लोगों के लिए, मैं बताऊंगा आने वाले समय में आपको। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे प्रार्थना में कहा, मैंने इसके हृदय को कठोर ही रहने दिया, जो असली में वैसा ही था, मैंने इसको बदला नहीं। देखिए, मैं और आप भी कठोर मन के थे, मैं और आप भी पाप की गंदगी में पड़े थे, परंतु जब प्रभु ने हमें पुकारा हम बदल गए। यहाँ पर परमेश्वर इसको मूसा के द्वारा बार बार चेतावनी दे रहा है, पर यह सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने उसको जैसा असलियत में है वैसा ही छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैंने परमेश्वर से, प्रभु मुझे जब प्रार्थना के समय में बातचीत कर रहा था, मैं अपने नोट्स में लिख रहा था, उसके बावजूद भी मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, तू तो इसके हृदय को नम्र करके इससे पश्चाताप भी करवा सकता था, जैसे तूने मुझे करवाया। जब मैं पाप की गंदगी में पड़ा था, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे कहा तू मेरा बेटा है, तू मेरे साथ रहेगा, है ना, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा, तू मेरे मंदिर का पात्र बनेगा। जब तूने मुझे बदल दिया, मैंने पछतावा किया, तो प्रभु तू उसके हृदय को नम्र करके उसको पश्चाताप भी करवा सकता था, और उसके हृदय को कठोर होने से रोक भी सकता था। फिर भी तूने ऐसा क्यों नहीं किया? Because we all know God, nothing is impossible for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, हम सब जानते हैं। तो मैं प्रभु से प्रश्न पूछने लगा, हाँ प्रभु, तूने मुझे यहाँ तक जो बातें बताई मैं उससे पूरी रीति से सहमत हूँ, लेकिन प्रभु इसके बावजूद भी तू परमेश्वर है, तू सब कुछ कर सकता है, तो तूने उसको नम्र क्यों नहीं किया? तूने उसके हृदय को तोड़ा क्यों नहीं, ताकि वो नम्र हो सके, तेरे सामने आकर तेरी महिमा कर सके, पश्चाताप कर सके? ऐसा करने के द्वारा तूने उसको बदला क्यों नहीं? ये मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा, क्योंकि ये जायज प्रश्न है। शायद ये आपका भी प्रश्न हो सकता है, नहीं वो बराबर है, सिखा रहे हैं पास्टर साहब, लेकिन परमेश्वर तो उसके हृदय को नम्र कर सकता था। तो यही सवाल मैंने भी यहाँ पर परमेश्वर से पूछा। हालेलुया, आमीन। देखिए, जब प्रभु ने कहा कि मैं फिरौन के हृदय को कठोर कर दूंगा, तो उसके दो कारण थे प्रियो। जो लोग नोट्स लिखते हैं और लिखना चाहते हैं वो लोग इसको लिख सकते हैं। इसके दो कारण थे। जब परमेश्वर ने कहा ना कि मैं फिरौन के हृदय को कठोर कर दूंगा, और हमने देखा कठोरता से कठोरता की और कठोरता से कठोरता की, और वो बढ़ता चला गया। उसका पहला कारण ये था कि संसार जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। फिरौन के हृदय को कठोर करने के दो कारण, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण, ताकि संसार ये जान ले कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर कहा था, जब वो एक्सक्यूजेस दे रहा था, मैं तुझे पहचानता नहीं, तू कौन है, किधर से आया है, मैं तेरा नाम भी नहीं जानता, तू बोलता है कि जाकर मेरी प्रजा को और फिरौन को ये संदेश दे। वो मुझसे पूछेंगे कौन है रे तू, किधर से आया, कौन है जिसके भरोसे तू यहाँ पर आया और इतनी बात कर रहा है? तो मैं उनको क्या बताऊं प्रभु, मैं तो तेरा नाम भी नहीं जानता।
और हम सब जानते हैं तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था, आई एम सो आई एम। हालेलुया, मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसा परमेश्वर ने वचन में लिखा है। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर इस बात को कहा था, तो उनसे कहना कि वो परमेश्वर यों कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। लेकिन ना तो इजरायली और ना ही मिस्र के लोग सच्चा परमेश्वर कौन है ये जानते थे, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो ये सोचते थे कि फिरौन ही परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि उसका ही राज्य चलता था, उसके ही बोलने के अनुसार, उसकी ही आज्ञा के अनुसार सब काम होते थे, वो ही सारे निर्णय लेता था। तो बहुत सारे इजरायली जो इतने वर्ष से गुलामी में पड़े हुए थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी मिस्रियों की गुलामी कर रहे थे, इजिप्शियंस की गुलामी कर रहे थे, और इनफैक्ट सारे मिस्र के लोग भी, बहुत से लोग ये सोचने लग गए थे कि फिरौन ही परमेश्वर है। हालेलुया, और ये सच्चा परमेश्वर जो मेरा और आपका पिता कहलाता है, वो ये चाहता था पहली बात कि उसके हृदय को कठोर करने के द्वारा मैं संसार को इस बात को बता सकूं कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया, कई बार जब परमेश्वर हमको कुछ बातों को बताता है तो हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, तो कई बार परमेश्वर को कठोर मार्ग को अपनाना पड़ता है। वो चाहता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतने पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुलामी में थे कि अभी मिस्र के राजा फिरौन को ही परमेश्वर मान रहे थे। हालेलुया, और संसार, परमेश्वर चाहता था कि संसार जान ले कि सच्चा परमेश्वर कौन है और सच्चा परमेश्वर कौन नहीं है। हालेलुया, और इस डिफरेंस को बताने के लिए परमेश्वर ने उसके हृदय को कठोर कर दिया था। हालेलुया, अगर आप आज किसी बात से लड़ रहे हैं, किसी बात पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर को दोष नहीं देना, अपने हृदय को जांचना। हालेलुया, क्या आर यू प्रेइंग होल हार्टेडली? क्या तुम संपूर्ण हृदय से प्रार्थना कर रहे हो क्या? हालेलुया, इस बात को जांचना प्रियो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने उसके हृदय को कठोर किया, उसका पहला कारण क्योंकि संसार ये जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि उन दिनों में कई लोग ऐसे थे, चाहे वो इजिप्शियन हो, चाहे वो मिस्र के लोग हो, चाहे वो इजराइल के लोग हो, बहुत सारे लोग फिरौन को ही परमेश्वर समझने लग गए थे। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने उनको समझाने के लिए कि कौन असली परमेश्वर है और कौन परमेश्वर है ही नहीं, इसको समझाने के लिए फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया था। हालेलुया, परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। देखिए, परमेश्वर जब हमसे वचन के द्वारा कुछ बात करता है ना, तो उसको गंभीरता से समझना, उसको गंभीरता से सुनना, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ने मनुष्य मनुष्य ही है और परमेश्वर परमेश्वर ही है, इस डिफरेंस को बताने के लिए फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया था, ताकि सारा संसार जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया, और इसीलिए जब परमेश्वर ने चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट किया, जब नदी लाल हो गई, और जब मेंढक और ये सांप की लाठी, लाठी का सांप, और ये जो सब चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने किए, तो वो यही बताना चाहता था कि प्रजा ये बहुत अच्छे से जान ले कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कौन नहीं है। हालेलुया, कई बार हम जब लोगों को सेवकाई करते हुए देखते हैं, उनका सक्सेस रेट देखते हैं, चिन्ह और चमत्कार होते हुए देखते हैं, तो हम कई लोगों को मैंने देखा है, उनका पास्टर ही उनके लिए परमेश्वर हो जाता है, वो मिनिस्ट्री ही उनके लिए परमेश्वर हो जाती है। वो पर्टिकुलर XYZ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल के लोग जो बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक है, उनको ही कई लोग परमेश्वर मान बैठते हैं। हालेलुया, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा
हमें इस समय कुछ चेतावनी दे रहा है कि मनुष्य परमेश्वर नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे सामने जो वचन है, मैं जब इनको पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। देखिए, परमेश्वर ये इन चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट किया परमेश्वर ने, तो वो यही बताना चाहता था कि प्रजा जान ले कि कौन परमेश्वर है। और उसने फिरौन को इसीलिए कठोर कर दिया था प्रभु के लोगों, ताकि संसार ये भी जान ले कि फिरौन सच्चा मनुष्य है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है जिसको परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, आमीन। कई बार हम लोगों की सेवकाई का स्तर देखकर उनको परमेश्वर मान बैठते हैं। कई लोगों के लिए उनका पासबान ही उनका परमेश्वर होता है। देखिए, समर्पण अलग है, लेकिन परमेश्वर केवल एक ही है जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। ऑफ कोर्स हमको हमारे पासबानों के अधीनता में रहना जरूरी है। ऑफ कोर्स हमको उनके सिखाए हुए बातों को, अच्छी बातों को ग्रहण करना जरूरी है। ऑफ कोर्स हमको उनके दी गई आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ यही स्मरण रखना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। कई बार प्रियो, हम लोग इस बात को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा हमको कई बार भुगतना पड़ता है। आमीन। हम कई बार मनुष्य को परमेश्वर मान बैठते हैं, और जब हमारे अनुसार वो मनुष्य हमारी सोच पर खरा नहीं उतरता, तो हम उसको ही कोसने लग जाते हैं। आमीन। और यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल और इजिप्ट की प्रजा को ये बताना चाहता था कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, है ना, हमेशा इस बात को स्मरण रखिए, गॉड विल समटाइम allow evil things to expose you, you know। कई बार परमेश्वर, God will allow evil things to expose it, you know, because बाइबल में लिखा है sometimes many of us are confused about Pharaoh। हालेलुया। कई बार हम लोग फिरौन को लेकर अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं। कई बार परमेश्वर उस दुष्टता को अनुमति देता है ताकि आप ये जान ले कि ये बातें, कौन सी बातें? पेड़ पौधा, पत्थर, मनुष्य, मूर्ति, आपका धन, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, ये परमेश्वर नहीं हो सकते। हालेलुया। इसीलिए मेनी टाइम्स गॉड अलाउज इविल टू एक्सपोज इट। इसीलिए कई बार परमेश्वर दुष्टता का सहारा, दुष्ट बातों के द्वारा हमें ये सिखाना चाहता है। यहाँ पर वो फिरौन को कठोर करता गया, ताकि संसार ये जान ले कि मनुष्य ऐसा, परमेश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता, परमेश्वर कभी कठोर हो ही नहीं सकता। हालेलुया। सो समटाइम्स गॉड अलाउ इविल टू एक्सपोज इट, ताकि हम ये जान ले कि हमारे जीवन की ज़मीन, जायदाद, लोगों की बातें, हमारा औहदा, हमारा इन्फ्लुएंस, पेड़ पौधा, पत्थर, मूर्त, ये परमेश्वर हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ फिरौन है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। गॉड एक्सपोज्ड इट so that beyond the shadow of doubt you must understand that this cannot be God। Hallelujah। Beyond the shadow of doubt, कई बार हम संदेह करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति पर संदेह करते हैं, हम परमेश्वर सच में है कि नहीं इस पर संदेह करते हैं, हम परमेश्वर को अपने सहूलियत के अनुसार स्तुति, आराधना और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। इसीलिए कई बार परमेश्वर को दुष्टता के बातों के द्वारा, उन कठोर बातों के द्वारा हमें यह सिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है कि ये सारी बातें जिनको तुम परमेश्वर, मुझ पर संदेह करके जो इन बातों को तुम परमेश्वर मान रहे हो, देख लो ये है तुम्हारे जीवन के फिरौन की असलियत कि ये कठोर हृदय का है, ये परमेश्वर हो ही नहीं सकता। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप कितने भी धनवान हो, कितने भी बलवान हो, कितने भी सामर्थ्यवान हो, कितने भी ऊंचे ओहदे पर हो, बहुत सारी ज़मीन के मालिक हो, आपके पास बहुत अधिक धन हो, लेकिन आप ये बातें अगर आपके जीवन में परमेश्वर है तो फिर मनुष्य और परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता।
we always need to understand that God Almighty is the only God. हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। और उन्हीं बातों को इजरायली लोग जो 400 वर्ष की से अधिक की गुलामी में इसके पास बंधुआई में बंधे हुए थे, और उसके मिस्र के अपने लोग ये जान सके कि फिरौन परमेश्वर हो ही नहीं सकता, इन बातों को संसार जान सके, इसीलिए परमेश्वर ने उसके हृदय को कठोर कर दिया था। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपके बुद्धि और ज्ञान को और समझ के साथ भरे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आप लोगों से बातचीत की है। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी मदद करे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, कल हम फिर इसके आगे के अध्ययन में जाएंगे। मेरा विश्वास है कि अब तक जितना अध्ययन हमने इस विषय में किया है, अपने हृदय को जांचे कि कहीं वो कठोर तो नहीं हो गया है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए जो तूने आज हमें सिखाया राजा। सच में कई बार प्रभु हम तेरी उपस्थिति पर, तेरे वचनों पर, तेरे होने पर, तेरे आशीषों पर भी संदेह कर जाते हैं राजा। लेकिन प्रभु तूने आज वचन के द्वारा हमें सिखाया कि केवल तू ही यहोवा परमेश्वर है, तू ही है जो हमें संभालता है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इन वचनों की गहराई को तूने हम पर प्रकट किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इससे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थवान नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। आप सबों को फिर एक बार मेरा सलाम। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, राष्ट्रपति मैडम के लिए, और सारे सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स और अधिकारियों के लिए, इवन हमारी देश की विपक्ष में जो बैठे हैं उन लोगों के लिए, उन सारे अधिकारियों के लिए, एमएलएस मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। और जो अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो इस देश में हमको दिए गए हैं, और ये कानून व्यवस्था जिसको पालन करने की आज्ञा हमें दी गई है, उसका पालन करते हुए क्यों ना हम एक साथ एक मन होकर इस पृथ्वी पर, इस देश में और इस संसार के कोने कोने में बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के सत्य के सुसमाचार का प्रचार करे और अंधकार में दबे हुए लोगों को ज्योति की ओर लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।